नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मैथ्स मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रा को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शॉर्ट, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लिया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और प्रिसाइज मतलब कंपैक्ट करके क्लासेस दे दी आपको। 10 क्लासेस से ज़्यादा में जितना इम्पोर्टेंट था वो सारा का सारा मैंने करा दिया। उम्मीद है कि आपको 10 की 10 क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो आप उनको एक दो बार रिपीट पर देखिए, बिल्कुल ही आपको समझ में आने लगेंगी वो क्लासेस। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या शुरू करेंगे हम लोग? सिंप्लीफिकेशन। देखो, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें का मतलब, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन इस पे बेस्ड है, बोर्ड मास पे। बचपन से पढ़ते आ रहे हो बोर्ड मास, बताओ बचपन से इसको कितने अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो, बोर्ड मास, ठीक है। और यही नहीं है, इसमें एपी, जीपी, एचपी, ये सब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। एपी क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जैसे कंपैरिजन के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं सिंप्लीफिकेशन में। सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। समझ में आई आपको मेरी बात? आज हम इसी चैप्टर को शुरू करेंगे, और आज सबसे पहली क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन। क्या सीखेंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही छोटा सा है कंपैरिजन। और एक और आता है इसमें, लैडर सिंप्लीफिकेशन, या फिर वो देखा होगा आपने, 1+1/1+1/1+2/3, ऐसे करके क्वेश्चंस जो आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम गवाए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर आज हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहला पार्ट होगा हम लोग का कंपैरिजन का। ये कंपैरिजन क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, लेकिन किस में? फ्रैक्शन में। किस में? फ्रैक्शन में। मैं तुम्हें आज ऐसा ट्रिक बता दूंगा, देखना खुद ही, आने वाले भी तुम्हें कुछ देर में 20 मिनट में दिख जाएगी वो ट्रिक, ठीक है। कहीं भी यूट्यूब पे तुमको नहीं मिलेगा। मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए मैथ्स मंत्रा पे आना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? बताइए। आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए, सबसे छोटा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपके पास आ जाए कि 1/2 और 1/3 में से कौन बड़ा है, या फिर एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और मान लीजिए कि आ जाए 4/3 और 7/3 में से कौन बड़ा है। मैं ये 2 टाइप के करा रहा हूँ आपको, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर, और देखना कितनी आसानी से क्वेश्चन होगा। तो मुझे आप बताइए पहले, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो तुमने कहा कि सर ये बड़ी है। मैंने कहा इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? तुमने कहा ये बड़ी है। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहा तुम्हें पता कैसे चला कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? तुमने कहा सर ये तो आसान सा है, ये तो दिख जा रहा है मेरे को, ठीक है। तुमने कहा जब मैं इसको भाग करूंगा तो ये कितना आएगा? 0.5, और इसको भाग करूंगा तो 0.33 आएगा। तुमने कहा सर ऑब्वियसली ये बड़ा है, और इसको भाग करने की जरूरत है क्या? तुमने कहा ऊपर जो संख्या बड़ी है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, है कि नहीं? अगर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है तो, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर कैसा है? अलग अलग है। कैसा है डिनोमिनेटर? अलग अलग है। जरा देखो, मान लो कि जरूरी नहीं ना है कि इतना आसान आएगा क्वेश्चन, या फिर ऐसा आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आएगा। ये आएगा, मान लो ये आ भी गया तो वो तो सबके लिए है ना, वो तो फ्री का नंबर दे रहा है फिर, कमीशन, ठीक है, वो तो सबके लिए है।
तो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टफ, जैसे कि चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें। मैंने कहा 5/7, 11/21, 9/14, और मैंने कह दिया, सॉरी, हाँ चलो ले लो, नहीं नहीं 21 नहीं ले सकते यहाँ पे, क्या ले सकते हैं हम लोग, 9/15, ठीक है। मैंने कहा 15 नहीं यार, 15 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, 35। मैंने कहा बताओ कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो, बड़ा छोटा पता करने का दो तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि तुम्हें क्या करना है कि तुम सारे फ्रैक्शन को बराबर कर दो। बराबर मतलब कैसे, जो डिनोमिनेटर है ना उसको बराबर कर दो। डिनोमिनेटर कैसे बराबर होगा, सबका एलसीएम ले लो। सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, मान के चलो मैं इसको दो क्वेश्चन के पार्ट में बांट देता हूँ, यहां से ऐसे ऐसे, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने पहले इन दोनों में तुमसे पूछा और फिर इस दोनों का सॉल्व करेंगे। जरा देखो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। मैंने कहा कि जरा देखो, अगर पहले मुझे इसे सॉल्व करना हो तो मैंने कहा कि तुम क्या करो कि 7 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या आ गया 21। मैंने कहा इसको भी 21 बना लो, तो तुमने ऊपर नीचे 3 से गुना किया, यानी 5 दिया 15/21, और ये 11/21 तो दिया ही हुआ है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो ऑब्वियसली बड़ा कौन सा हो गया इसमें से, 5/7। लेकिन वही मैंने जो तुमसे यहाँ पूछा, यहाँ क्या था, 9/14 और 9/35। इसमें तुम आसानी से बता सकते हो, हालांकि ट्रिक भी होता है, लेकिन पहले पहले हम लोग सीख रहे हैं। पहले मैं सिखा रहा हूँ एलसीएम मेथड, कि एलसीएम मेथड से कैसे पता करते हैं। 14 और 35 का एलसीएम ले लो। 14 और 35 का एलसीएम क्या होगा, तो 14 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 70। बोलो, तो 70 हो जाएगा। तो इसको किससे गुणा करोगे, ऊपर नीचे 5 से, और इसको किससे गुणा करोगे, ऊपर नीचे 2 से। तो ये कितना हो गया, 9×5 45 बटा में 70, और 9 दूनी 18 बटा में 70। कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो यहाँ से क्या बड़ा हो गया, 9/14। समझ मेरी बात आई। एलसीएम ले लो सिंपल सा, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है। अगर ये थोड़ा टफ लग रहा है तो इससे छोटा एग्जाम्पल देखो, ठीक है। इससे छोटा एग्जाम्पल मान लो मैंने कह दिया 2/3, 7/9, 6/6 नहीं लेते, हाँ ले लो 6/12। चलो ये 3 ही रखो अभी। मैंने कहा इन तीनों में बताओ, तो तुमने कहा कि सर, आपने क्या कहा कि पहले इसका 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 एलसीएम ले लो। 3, 9 और 12 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, बोलो, 36 आ जाएगा। 36, अरे 3 और 9 का एलसीएम तो 3 ही होता है, और 12 और इसका क्या होगा, 9 का एलसीएम 36 होगा, ठीक है। भाई एलसीएम नहीं निकालने आता है यार, एलसीएम मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, अब इतना भी बेसिक में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। 36 आता है, मैंने कहा सबको 36 बना लो। तुमने इसको क्या किया, 2/3 को 36 बनाने के लिए 12 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, बोलो। और इसको 7/9 को 4 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, और 6/12 को 3 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। क्या बन गया, 12 दूनी 24 बटा में 36, 7 चौक 28 बटा में 36, और 6 3 18 बटा में 36। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा, 28/36। अगर मैं इसको अरेंज करूं किस किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 18/36, फिर 24/36, और फिर 28/36। यानी सबसे छोटा कौन सा होगा, 6/12, फिर 24/36 मतलब कि 2/3, और फिर हमारा क्या बच गया, 7/9। ये अरेंजमेंट हो गई।
ये एलसीएम लेके मैंने देख लिया, मुझे पता लगा, मैंने बराबर कर लिया और मैंने पता कर लिया कि कौन सा बड़ा है। अब इससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। किस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है? कि सीधा सीधा फ्रैक्शन को देख के हमें पता नहीं लगता है। पहले एलसीएम मेथड सीख गए। एक आध और क्वेश्चन कर लेंगे अभी इसमें, एक आध और क्वेश्चन कर लेंगे। सिखाने के लिए पहले आसान से ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? सिखाने के लिए पहले आसान से ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तुम जरा देखो, अरे यार रुक जाओ एक मिनट, चलो देखो देखो, जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें दे दिया कि 7/8 कॉमा 11/12 कॉमा 13/24 कॉमा 5/6, 4 ले लिए मैंने कहा कि अरेंज करो इसको, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि आरोही क्रम में अरेंज करना है, मतलब कि छोटे से बड़ा भाई, पूरा वैसे नहीं बताऊंगा, ठीक है? इतना भी नहीं आता है तो फिर देखो मेरे को क्या करना है, 8, 12, 24 और 6 का एलसीएम लेना है। क्या आएगा? 24। मेरे को पता है इसका एलसीएम क्या आएगा, 24। तो मैं क्या करूँगा, 7/8 को ऊपर नीचे 3 से गुना करूँगा, 11/12 को ऊपर नीचे 2 से गुणा करूँगा और 13/24 को एज इट इज छोड़ दूंगा और 5/6 को ऊपर नीचे 4 से गुणा करूँगा। मेरा क्या बन गया, 7×3 = 21/24, 11 तो नहीं 22/24, 13/24 और 20/24। सबसे बड़ा कौन सा है? 22/24। पहले हमें सबसे छोटा लिखना है ना, 13/24। इससे बड़ा कौन सा है? 13 के बाद 20/24 यानी 5/6। और इससे बड़ा कौन सा है? अच्छा ये सबसे छोटा है ना, हम साइन क्यों गलत लगा रहे हैं? सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर 20 के बाद 21/24, मतलब कि 7/8, और 7/8 के बाद सबसे बड़ा क्या है? 22, यानी कि 11/12। कोई डाउट हो इसमें बताओ? ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। अब यहां से मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं तुम्हें, कभी तुम्हें लगे कि सिर्फ एलसीएम मेथड ही है, नहीं, सिर्फ एलसीएम मेथड तो बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत सारे मेथड है इसको पता करने के, ठीक है? चलो एलसीएम मेथड सीख गए क्या? बताओ कोई डाउट हो इसमें? लास्ट में ना तुम्हें मैं बताऊंगा मंत्रा मेथड। मंत्रा मेथड, मंत्रा मेथड क्यों मैंने नाम दिया है? क्योंकि वो मेथड मेरा है, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? इतना समझ लेना, लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट मेथड बताऊंगा वो, ठीक है? ये सब मैं बता रहा हूं जो दूसरे टीचर भी पढ़ाते हैं, और इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इसको जानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है, सारे मेथड्स को जानना जरूरी है। एलसीएम मेथड हो जाए, कंपैरिजन मेथड हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो जाए, सबको जानना जरूरी है। समझ में मेरी बात आ गई? बोलो कोई डाउट इसमें? नहीं? चलिए इस क्वेश्चन को रफ कर दे हम। तुम देखोगे, एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखोगे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि मैंने तुमसे फिर से वही पूछ लिया कि 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है। एलसीएम मेथड मैंने करा दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मेथड मैंने करा दिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? हमने कौन सा मेथड कर लिया? तो एलसीएम मेथड हमने डन कर लिया, ठीक है? अब मैं दिखाऊँ तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई एक डिफरेंस मेथड है, वो इसके बाद देखेंगे, ठीक है? ये 3 मेथड हो जाएगा, फिर चौथा मैं अपना बताऊंगा, वो क्वेश्चन में बताऊंगा, देखना तो ठीक है? तुमने क्या कहा कि 1/2, 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है? तो तुमने आंख मूंद के कहा कि सर 1/2 बड़ा है।
मैंने कहा कि मेरे को नहीं पता लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 को 1/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। और जैसे कि नीचे नहीं, नीचे लिखूंगा तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर 3 नीचे 2, तो बड़ा कौन सा है, 3। तो यहाँ पर भी साइन कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 1/2। किसी में भी लगा के देख लो, सिंपल सिंपल सा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा। मान के चलो मैं तुमसे पूछ लूं कि 2/3, ठीक है, और 1/3 में कौन सा बड़ा है, सोचो कौन सा बड़ा है। तुमने कहा कि सर ये वाला बड़ा है, ये तो आसान है। लेकिन 3 दूनी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, बड़ा कौन सा है, यही वाला ना। तो इसी साइड ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, ठीक है। समझ मेरी बात आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर भी मुझे आसानी से पता चल जाएगा, कोई डाउट इसमें। जैसे कि किसी भी लगा दो, किसी पे भी लगा दो। जैसे मान के चलो मैंने तुमसे पूछ लिया जैसे कि 4/5 कॉमा, ये ले लो तुम 7/15। अब तुमको अगर इसको कंपैरिजन एलसीएम मेथड से करोगे तो कैसे करोगे, 4/5, 3/3, 4×12/15 और 7/15। फिर कहोगे कि तुम ये वाला बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 4/5 इज ग्रेटर देन 7/15। मैंने कहा जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 15 4 जा 60 और 7 पंजे 35, ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा सर, 4/5 बड़ा, कौन सा आसान है। तुमने क्या देखा, ये थोड़ा सा टफ है, ये उससे आसान है, लेकिन दोनों उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मतलब ऐसा होता है कि इस मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, वो इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। कोई डाउट इसमें, बताओ। और देख लो, और देख लो भाई, और एग्जाम्पल की तो भरमार है। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि 6/7 और 8/7। अब मैं तुमसे इसमें पूछ लूं, तो तुम एक बात बताओ, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई पहले एलसीएम वाला मेथड से करके देखते हैं। 6/7, 8/8, 48/56। मैं यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7/7, 49/56। कौन सा बड़ा है, ये। तो तुम क्या कहोगे सर, 6/7 और 7/8 में ये बड़ा है। मैंने कहा ठीक है, ज़रा इसको कंपैरिजन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करके देखो, 7×7 49 और 8×6 48, कौन सा बड़ा है, सीधा पता लग जा रहा है इसमें। कोई डाउट इसमें, बताओ। इसमें हमें एलसीएम लेने की झंझट नहीं है। लेकिन जैसे कि मेरे पास 3-3 आ जाए, 3-3, जैसे देखो मान लो कि मेरे पास ऐसे आ जाए 4/5, इसी को मैं मिला के लिखता हूँ, 6/7 और 2/3। मैंने कहा कंपैरिजन करो, तो तुम कोई नहीं, इसमें पहले इन दोनों में कंपैरिजन करो। 7×4 28 और 6×5 30। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो पहली बात तो तुम्हें क्या समझ में आ गया कि 6/7 इज ग्रेटर देन 4/5। अब तुम क्या करो कि अब दूसरे से कंपेयर कर लो। दूसरे से कंपेयर करने का मतलब ये है कि अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, 18 और 14। यानी यहां से तुम कहोगे कि 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3। लेकिन अभी ना इसमें और इसमें कंपैरिजन बचा हुआ है। अब यहाँ ये थोड़ा सा लगने लगेगा तुम्हें कि थोड़ा लंबा हो रहा है सर ये तो, ठीक है। लंबा नहीं है, आसान है ये भी। 4/5 और 2/3 इसको कंपेयर कर लो, तो 4×3 12 और 5×2 10। यानी 4/5 किससे बड़ा है, 2/3 से। तो ये हो गया इसका ऑर्डर, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। समझ में आई मेरी बात। कहोगे कि सर एलसीएम से भी कर लेंगे, तो कर लोगे भाई, लेकिन ये जो मैंने मेथड सिखाया ना, ये बहुत बढ़िया मेथड है। दिखाऊंगा मैं, जब क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, क्वेश्चन जो पिछले साल ही एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो उन क्वेश्चंस को जरा देखोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया मेथड है ये, ठीक है। बोलो अब देखो तुम, जैसे मैंने इन सब क्वेश्चन को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। देखो मान लो कि मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया 7/11
कॉमा, और क्या ले ले, मैंने लिया 11/13 कॉमा 4/9। अब मैंने कहा ज़रा बताओ सबसे बड़ा कौन है, मैंने कहा फाइंड द लार्जेस्ट वन। तुमने ये क्या किया, 13×7 = 91, 13×7 = 91। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 से गुणा करेंगे 121, बोलो। फिर उसके बाद मान के चलो कि ये बड़ा आ रहा है ना, अब इसमें 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 और इसमें कौन सा बड़ा है, तुमने 11/13 बड़ा बता दिया। अब लार्जेस्ट पूछा है ना, तो 11×9, 11 से 9 को करोड़ गुना 99, और 13×4 = 52, इसमें भी यही दोनों बड़ा है, तो यही मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा। मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मुझे बार बार सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, देखो जैसे मान लो कि मैंने कहा 7/9, फिर मैंने कहा 5/11, फिर मैंने कहा 6/7, मैंने कहा फाइंड द लार्जेस्ट वन। तो तुम बार बार मत लिखो, तुम क्या करो कि तुमने यहाँ से 11×7, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे 77, फिर 9 5 = 45, इसमें कौन सा बड़ा है, 7/9 बड़ा है, 7/9 बड़ा है, तो तुमने ये कंपेयर कर लिया, ठीक है। फिर मैं देख लूँ जरा इसमें 7×5 = 35 और 11×6 = 66, यानी कि इसमें ये बड़ा है। अब मेरे को किसको कंपेयर करना रह गया, इसको और इसको, तो 7/9 6/7, 7×7 = 49 और 9×6 = 54, तो कौन सा बड़ा हो गया सर, ये वाला ना, यानी 6/7 इज द लार्जेस्ट। समझ में मेरी बात आई क्या, कंपैरिजन वाला मेथड भी, बोलो कंपैरिजन वाला मेथड समझ में आया क्या, ठीक है। देखो थोड़ा सा लग सकता है कि एलसीएम वाला आसान है, ये भी आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी होगा, नहीं करोगे प्रैक्टिस तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। ज़रा देखो, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन टफ आ जाएगा, देखना प्रैक्टिस, अभी सिर्फ मेथड सीख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई बता दिया मैंने, एलसीएम बता दिया तुम्हें। तीसरा मेथड डिफरेंस मेथड। अब ये फ्रैक्शन का बेसिक होता है। डिफरेंस मेथड का मतलब ये है कि आप डिफरेंस देखिए कितने का है फ्रैक्शंस के बीच में। अब एक बात, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, देखो मान के चलो, मैंने फिर से वही कहता हूं मैं कि 3/4, ठीक है। फिर मैंने कहा 9/10, अच्छा 9/10 नहीं लेते हैं अभी, अभी मैं सिर्फ डिनोमिनेटर सेम वाले बताता हूं तुम्हें। जैसे मान के लो 4/3/4, अच्छा इससे तो बड़ा हो जाएगा ना, मैंने 1/4 ले लिया, ठीक है। मैंने कहा कि बताओ कौन सा बड़ा है, तो तुमने आंख मूंद के क्या बताया कि सर 3/4 बड़ा है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा, यहां लिखता हूं मैं कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, तब क्या होगा, जब जो संख्या बड़ी होगी न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम देन द न्यूमरेटर्स अकॉर्डिंग टू द, क्या बोलेंगे हम, कि जो ग्रेटर और इसका जो हम कंपैरिजन करेंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंगली द न्यूमरेटर, ठीक है। मैं ये बात कह सकता हूं, समझ में आ रही है मेरी बात, बोलो, कि न्यूमरेटर अगर जैसा होगा, मैं बता सकता हूं। जैसे जैसे एग्जांपल देखो, मान के चलो कि मैंने तुमसे पूछ लिया, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते, अरे ठीक ही तो था, मान लो मैंने लिख दिया 4/11, 7/11, 9/11, 10/11। मैंने पूछा कौन सा सबसे बड़ा है, तुमने कहा ये, सबसे छोटा ये। समझ में आ गई बात, चलो ये कहानी खत्म करते हैं, समझ में आ गया ना, बस। अब अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए तो, जैसे
4/3, 4/1, 4/5। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लेते हैं कुछ। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू, जैसे मान के चलो मैंने लिखा जैसे कि 21/15। ठीक है, फिर 33/15, फिर 45 नहीं, 45 तो कट जाएगा ना, वैसे कटने वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। चल लिख लो 45/15 और 51/15, 51/15। इसमें भी वही चीज़ है कि यदि न्यूमिनेटर ही तो सेम है यार, क्वेश्चन देखो ना यार, कितना बड़ा गधा हूँ यार मैं बोल रहा हूँ न्यूमरेटर सेम करने वाला क्वेश्चन लेते हैं और मैंने लिख दिया वापस से डिनोमिनेटर वाला ही। देखो मैंने कहा मान के चलो 21/5, कॉमा में 21/7, कॉमा में 21/11, कॉमा में 21/15। इस टाइम पे देखो मैंने तुमसे पूछा कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, तो जस्ट अपोजिट। अपोजिट क्या, इसमें ये नहीं कि 21/15 सबसे बड़ा हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब है कि उसका अपोजिट किसका, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता था, डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करते थे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो तुम्हें क्या चेक करना है, जो वैल्यू जितनी नीचे छोटी होगी अंक उतना ही बड़ा होगा। समझ में मेरी बात आई। यहां क्या था कि जितना बड़ा अंक वो उतनी बड़ी संख्या, लेकिन यहां पर क्या है कि जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी एज अ होल। मतलब कि ये सबसे बड़ा, ये फिर उससे बड़ा, ये और सबसे छोटा ये। समझ में आई मेरी बात, बोलो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम लोग का डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 11, 7, 5, 11, 13, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या ये कौन सी, 13/11। क्यों, क्योंकि 13 बड़ा है, सब में बड़ा है ना। अगर 13 सब में बड़ा है, 7 से, 5 से, 13 से, तो बस 13/11 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू मैं कह सकता हूं। लेकिन क्योंकि अगर मैं इसी फ्रैक्शन को उल्टा कर दूं, जरा देखो मैं बताता हूं तुम्हें, अगर मैं इसी फ्रैक्शन को उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब मैं इसको लिख दूं 11/7, 11/5 और 11/13। अब मैं तुमसे पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसमें इसमें क्या होता है, जो संख्या सबसे बड़ी है न्यूमरेटर वो सबसे छोटी, वो सबसे बड़ी संख्या। यहां पे वो नहीं लगाना है कि जो संख्या सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी संख्या, यहां पे जो संख्या सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी संख्या, यानी 11/5, और यहां 11/5 सबसे छोटी संख्या है, और यही मैंने इसका उल्टा कर दिया तो यहां 11/5 सबसे बड़ी संख्या है। उम्मीद है कि तुम ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर हमने डिस्कस कर लिया, कोई डाउट है इसमें, नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं जिनको, उनको सॉल्व करते हैं। ये तो थियरी का पार्ट हो गया, जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं एग्जाम में वही लेकर आया हूं, जरा देखोगे। ठीक है, मान लो, देखो जैसे कि दिस पीसी कहाँ गया, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है जैसे, यार ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैंने कटिंग करके लेकर आया हूं, तुम्हें दिख भी रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करे। ठीक है, समझ मेरी बात आ रही है ना, आरोही क्रम में इनको लगाना है मुझे। मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
5/9, 4/7, 3/5, 2/3। अगर तुम मेरे से पूछोगे आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा आता है। अगर तुम मेरे से पूछोगे, जैसे मैं अभी पेन नहीं उठा रहा हूं, मेरे से सीधा सीधा पूछोगे कि सर आंसर क्या होगा, आप बता दीजिए, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तुमने कहा कि सर आपने ऐसे कैसे बता दिया? देखो, मैं तुमको इसको ना हर उस तरीके से करके दिखाता हूँ जो जो तरीका मैंने सिखा दिया, लेकिन मैंने यहाँ जो ट्रिक लगाया है ना अभी, जैसे मैंने तुमको बता दिया सीधा सीधा बी होगा, मैंने यहाँ जो ट्रिक लगाया वो था मंत्रा मेथड। ये मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, ठीक है। कोई ऑफलाइन का बच्चा देख रहा होगा तो उसको समझ में भी आ रहा होगा कि मैंने ये बात पहले बता रखी है, ठीक है। देखो क्या है वो ट्रिक छोड़ो, पहले मैं ये कहता हूँ कि तुम इसमें क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। एलसीएम मेथड सीख गए ना, लेकिन एलसीएम मत लो। मैंने कंपैरिजन सिखाया ना तुम्हें, कंपैरिजन कर लो। तुमने कहा कि सर कंपैरिजन करते हैं, 9×5 35 और 9×6 36, फिर 7×3 21 और 4×5 20, फिर 3×3 9 और 5×2 10। ये यहाँ कुछ भी नहीं। अब तुम्हें समझ में आया कि देखो, मैं कहूं कि जरा गौर से देखो, मैंने कहा ये संख्या इससे बड़ी है, और इससे बड़ी कौन सी संख्या है? 3/5। और 3/5 से बड़ी संख्या कौन सी है? 2/3। यानी 2/3 सबसे बड़ी संख्या है, और 2/3 सबसे बड़ी संख्या मतलब यही है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो, समझ में आया? भाई मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर इसमें कुछ दिक्कत हुआ तो देखो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे किया, ठीक है। ये मंत्रा मेथड नहीं है, मंत्रा मेथड इससे भी शॉर्ट है, मैंने दिमाग में करना है वो, ठीक है। ये तो कंपैरिजन वाला मेथड है भाई, ये तो मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे, मंत्रा मेथड नहीं मिलेगा। देखो मैंने क्या किया कि 7×5 35 और 9×6 36, मुझे पता लग गया कि इन दोनों में ये बड़ा है। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, 5×4 20 और 7×3 21, मुझे पता लग गया कि इन दोनों में ये बड़ा है, ठीक है। अब मैं पता करता हूं, 5×2 10 और 3×3 9, यानी कि इन दोनों में ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 2/3। तो एक ही ऑप्शन है। अब बताता हूं मैं तुम्हें अपना मेथड, मंत्रा मेथड। मंत्रा मेथड किसके लिए है? मंत्रा मेथड उन बच्चों के लिए है जिनको परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है, जिनको परसेंटेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। समझ मेरी बात आ रही है? अगर तुम्हें परसेंटेज बहुत अच्छे से तरीके से आता है तो तुम ये क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, मेरे दिमाग में, मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5/9, 4/7, 3/5 और 2/3। मुझे एक बात बताओ कि इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? तुम्हें पता है कि सर 1/9 की कितनी होती है? 11.11। तो इसकी क्या हो जाएगी? तुमने कहा सर 55.55%। इसकी मैंने पूछी तुमसे, तुमने कहा सर 1/7 14.28%। 4 से गुणा कर देंगे, 14×4 56, अप्रोक्स में 57%। मैंने कहा इसका तो तुम्हें सीधा सीधा पता है कितना, 60%, और इसका भी तुम्हें पता है 66.66%। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को कंपेयर करना रह गया। बताओ, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को कंपेयर, सबसे बड़ा परसेंटेज 2/3, 2/3 क्या हो गया मेरा आंसर। ये मेथड तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं कह रहा हूं तुमसे। मिल जाए तो मेरे को उसका लिंक भेज देना, ठीक है। मैं ये नहीं बताना चाहता था, ऑफलाइन तक ही मैं इसको सीमित रखना चाहता था, बट फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस मेरी बंद है, ठीक है। तो ये रीज़न नहीं है, बट मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि फिर लोग यहाँ से उठाएंगे और वो बता देंगे जिनका फेमस है,
चैनल वगैरह जो भी, मैं रह जाऊंगा। तो प्लीज तुम लोगों से इतना ही निवेदन है कि यार सपोर्ट करना, ठीक है। ये मेथड नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तुम कहोगे कि इतना इतना बड़ा तो आपका सोल्यूशन है। अरे भाई, जिसका परसेंटेज वैल्यू बढ़िया 5/9 देखते हो उसके दिमाग में 55.55% क्लिक करेगा। यहां पर बोलो, मैं इसका और छोटा सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा देखो अभी, ठीक है, सीखो कम से कम। मैंने क्या कहा तुमसे कि तुम परसेंटेज वैल्यू निकालो, किसी का भी परसेंटेज निकालो, तुम 2 सेकंड में उत्तर बताओगे, 2 सेकंड में उत्तर बताओगे। जैसे कि मान लो, देखो यहां पर ये क्वेश्चन आसान है। अब देखो दूसरा तरीका, देखो यहां पर कंपैरिजन करने का। 7×3 = 21 और 5×4 = 20। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि किस ऑर्डर में बोला है? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले छोटी संख्या होनी चाहिए। 5×2 = 10 और 3×3 = 9, ये भी नहीं हो सकता। 9×4 = 36 और 7×5 = 35, ये भी नहीं हो सकता। तो यही आंसर होगा। कहोगे सर ये आसान है, आसान है, इस क्वेश्चन में ये आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जिनमें तुम्हें परसेंटेज मेथड, या फिर मैंने इसको नाम क्या दिया है, मंत्रा मेथड, ठीक है, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। क्योंकि देखो मेरा ना इसमें, मुझे बस वैल्यू अगर अच्छे से पता हो ना तो मैं आसानी से बता सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लो, तो जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछ लूं कि मुझे बताओ 1/9, 2/7, 4/5, 1/2, 3/4, मैंने कहा बताओ कौन सा सबसे बड़ा है। अब तुम सबका एलसीएम लेते रहो और सबको कंपेयर करते रहो। मैंने कहा ये कितना होता है, तुमने कहा सर ये तो 11.11% होता है। ये तुमने कहा 28.56% होता है। भाई जिसको परसेंटेज का नॉलेज है उसके लिए है ये, ठीक है। और ये कितना होता है, 80% होता है, ये 50% होता है, ये 75% होता है। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? 4/5। इससे छोटा ये है, इससे ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। बताओ, अगर इससे जल्दी कोई कोई भी ट्रिक हो भाई, कोई भी ट्रिक हो, कोई भी ट्रिक हो, मैं कहता हूं इससे जल्दी कोई बता दे, इससे जल्दी कोई बता दे भाई। मंत्रा मेथड इसको कहते हैं भाई, हल्के में मत लेना मेरे को, ठीक है। बहुत मतलब कि मजाक कर रहा हूँ। बात यह है कि जब मेरे ना भीतर एक बहुत कीड़ा है पढ़ाने का, तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें मालूम हो। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ या फिर मेरे को बहुत प्रचंड नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। खुद भी पढ़ते हैं, ठीक है, तभी पढ़ा पाता है कोई, ठीक है। ये बात समझ में आई? बोलो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना? एक और एग्जांपल ले लो। क्यों इस क्वेश्चन में परसेंटेज मेथड लगाना आसान था? क्योंकि इनका परसेंटेज वैल्यू तुम्हें मालूम है। तो इस क्वेश्चन में आसान है भाई, मंत्रा मेथड इसमें आसानी से लग गया। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए 5/9, 2/11, 1/15, 7/8, और क्या ले ले हम लोग? जैसे मान लो कि 5/12 ले ले। बोलो, कोई डाउट इसमें नहीं है? 5/12। अब तुम्हें इसका परसेंटेज वैल्यू नहीं मालूम होगा डायरेक्ट, लेकिन 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 आसान है। मैं बताऊँ, पूछो कैसे कैसे कैसे? देखो, इसका तो मैंने तुम्हें बताया 55.55%। इसका क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है 1/11 कितना होता है? 9.09। 2 गुना कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 18.18। ये पता है तुम्हें 6.33%, 6.33%। 7/8 कितना होता है तुम्हें पता है? 1/8 12.5% होता है। 7/8 मतलब 84.5%। और 12/5 है। अब मान के चलो कि तुम्हें 1/12 का वैल्यू नहीं याद है। 8 से 1/3 होता है वैसे तो, 8.33। मैंने कहा इसमें 5 से गुना कर लो, 8×5 = 40 और 5×3 = 15। कितना हो जाएगा? लगभग 41%। लगभग इतना, मेरा इससे भी काम चल जाएगा।
अप्रोक्स मिल जाए यार, मेरे को क्वेश्चन अप्रोक्स मिल जाए, मेरा फिर भी काम चल जाएगा, मुझे कोई डाउट नहीं इसमें। बोलो, मेरे को एक्यूरेट परसेंटेज वैल्यू थोड़ी निकालना है, मैं परसेंटेज का सवाल थोड़ी ना कर रहा हूं। अगर मेरे को अप्रोक्स में पता चल जाए कि इतने के आसपास आएगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। बोलो, कोई डाउट इसमें? तो तुम बताओ कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो तुमने कहा सर सबसे बड़ी तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये 7/8। अब बताओ मुझे कि क्या इस क्वेश्चन में एलसीएम मेथड लगाना आसान है क्या? बताओ, इस क्वेश्चन में एलसीएम मेथड लगाना गधे वाली बात होगी। अगर तुम्हें मंत्रा मेथड मालूम है तो तुम अगर एलसीएम मेथड लगा रहे हो तो गधे हो, ठीक है। तुम इसमें कंपैरिजन मेथड लगा रहे हो तो वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें लगा के दिखाता हूं, यहाँ क्या था यार, 1/15 था ना, 1/15, और यहाँ 5/12 था। लेकिन क्योंकि यहाँ वैल्यूज ज्यादा हैं तो उसमें भी मेरे को टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं पता लगने वाला है, इतना फास्ट नहीं पता लगेगा। देखो, जैसे 11×5 = 55 और 9×2 = 18, फिर 15×2 = 30, सॉरी 30 कहाँ लिखने हो, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, मेरे को मिटाना था ऊपर वाला, ये सब ध्यान मेरा उल्टा चला गया, ठीक है। देखो, 15×2 = 30 और 11×2 = 22, ठीक है। मुझे क्या पता लगा इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ठीक है ना, ये वाला बड़ा है। अब जो छोटा है उसको हटा दो। मुझे अगर केवल ये पता करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, देखो मान के चलो, क्वेश्चन देता हूं मैं इसी में, देखो अब इसमें तुम्हें कौन सा मेथड लगा रहा हूं मैं, इसमें मेथड लगा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। देखो टाइम लग रहा है, तुम्हें लग रहा होगा मैं समझा रहा हूं तुम्हें, खैर अभी मैंने कहा इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 11×5 = 55 और 9×2 = 18, ये बड़ा है ना। और मैं तुमसे पूछ दूं लार्जेस्ट, अगर मैं तुमसे पूछ दूं लार्जेस्ट, तो ये तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये छोटा हो गया। अगर ये छोटा हो गया तो मेरे को अब किसको कंपेयर करना है, मेरे को इसको हटाना होगा। मैंने 2/11 को हटा के यहां लिख लिया, अब मैं इसे यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब मुझे इसको कंपेयर करना है इससे, 15×5 = 75 और 9×1 = 9, यानी ये तो बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो यही है। तो फिर मैं इसको भी हटा दूंगा, 1/15 मैं यहां लिख देता हूं, मैं इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। फिर मुझे कंपेयर करना है इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो, जैसे 7/8 मैंने यहां लिख दिया, 9×7 = 63 और 8×5 = 40। अब मुझे इसी को हटा देना है, 5/9, मेरे पास क्या बचेगा, 7/8। ये बड़ा है क्या, ये 5/12 से बड़ा है? तुमने कहा कि सर 8×5 = 40 और 12×7 = 84, तो तुम कहोगे सर दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। लेकिन क्या ये मंत्रा मेथड से जल्दी आया क्या? नहीं ना, मंत्रा मेथड से तो पहले तुम्हारा ये कंपैरिजन मेथड नहीं बता पा रहा है ना भाई, बताओ मेरे को, नहीं बता पा रहा है। वही क्वेश्चन वही चीज में अगर यहां लगा दूं तो क्या दिक्कत है? अगर लगाना आसान है तो, अब ऐसा नहीं कि परसेंटेज लगा रहे हैं और कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। हालांकि परसेंटेज अगर तुम्हारा चैप्टर या फिर परसेंटेज नॉर्मली निकालने भी आता है तो तुम आसानी से बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा होगा। समझ मेरी बात है? यही है मंत्रा मेथड। अब चलेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस पे लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मेरे को। किस ऑर्डर में लगाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। 2025 का क्वेश्चन है सीएचएसएल का, ठीक है। कब का क्वेश्चन है? 2025 का सीएचएसएल का क्वेश्चन है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे छोटा। मैं पहले इसको कंपैरिजन मेथड से करता हूं। 17×3 = 51 और 8×5 = 40, सबसे पहले सबसे बड़ा तो ये हो सकता है। फिर मैंने इसमें लगाया 23×5 = 115, मैं नीचे लिखता हूं इसको, चाहे रुक जाओ 1 मिनट दो मेरे को, मैं इसको बड़ा कर लेता हूं।
देखो, हम्म, देखो मैंने क्या किया, 17 × 51, 8 × 5 = 40, हो सकता है, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। 23 × 5 = 115, 21, 21 × 4 = 84, ये भी हो सकता है। 21 × 4 = 84 और 23 × 5 = 115, ये नहीं हो सकता क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सबसे बड़ा लगाना है, तो आगे तो बड़ा होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता है। ये 17 × 51 और 8 × 5, ये हो सकता, 3 ऑप्शन हो सकते हैं मेरे, ये तो फंस गए। अच्छा, फंसे नहीं हो इसका मतलब ये नहीं हो कि फंस गए, तुम अभी भी इसको चेक कर सकते हो, तुम्हें पता लग गया कि बी तो होगा नहीं। बताओ, तुम्हें पता लग गया ना कि बी तो नहीं होगा। फिर तुमने किस किस को चेक किया, तुमने चेक किया इन दोनों को, ये सही लग गए क्या। 21 × 8 = 168 और 17 × 5 = 85, ये बड़ा ठीक है। 23 × 5 = 115 और 21 × 4 = 84, यानी ये भी ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों। लेकिन मुझे एक बात बताओगे, थोड़ा सा फिर भी टाइम लग रहा है। अगर मैं तुमसे सीधा सीधा पूछूं कि मेरे को इसमें मंत्रा मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने कहा जरा देखो, तुमने कहा यस सर। मैं कहा देखो 3/5 तो 60% होगा, इसका तो मुझे आसानी से पता है। बोलो कोई डाउट। मैंने कहा कि जरा ये देखो, 5/21 है, 5/21 है। मेरे को अगर इसको फ्रैक्शन उसमें बदलना हो, क्या बोलते हैं परसेंटेज में, मैंने कहा इसको 5/20 मान लो। मान लो मैं अप्रोक्स निकाल रहा हूं, तो ये कितना आ गया, 25%। और क्योंकि यहाँ 21 है तो 25 से वैल्यू छोटा आएगा, तो तुम 25 से छोटा ले लो, 24 ले लो, 24 ले लो, इसका लगभग 24% आएगा, ये लगभग 60% आएगा। 8/17 चाहे 4/23, अब ले 4/23, 23, सॉरी 23 लेना है यहाँ पर, 4/23। मेरे को इसको 100 का परसेंटेज निकालना है। मेरे को पता है कि 23 चौका 92 होता है, 92, यानी 4 चौके 16, तो 16% नहीं आ रहा है, 16 से ऊपर आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट 4 बार में नहीं कटेगा ना, तो मैंने लिख लिया 17%। ये हो गया तुम्हारा 17%। कौन सा, रुको यार, 4/23 कितना हो गया, लगभग 17%। बच गया 8/17, 8/17 गुना 100, परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं। तो 17 से लगभग 6 बार में 102 जाता है, तो 48% से छोटा 47% मान लो, ये 47%। अब बताओ कि कौन सा तरीका है जिससे ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं पता लगेगा। सबसे बड़ा 3/5 कहाँ कहाँ है, ए और डी में है, यानी बी और सी खत्म। उसके बाद 47% होना चाहिए, 8/17, 8/17 इसमें है। उसके बाद 5/21 होना चाहिए, यही है ऑप्शन, यानी डी भी नहीं होगा। बता दो इससे कोई फास्ट मेथड हो तो। मैं ये भी करके तुम्हें क्यों दिखा रहा हूं, परसेंटेज यहां निकाल के क्यों दिखा रहा हूं, ताकि देखो यार परसेंटेज भी निकाल रहे हो ना, तो भी तुम जल्दी बता दे रहे हो। तो हालांकि अगर दिमाग में जैसे कि निकालो तो और आसान है, और परसेंटेज निकालना तो यार बहुत आसान होता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना लगभग क्वेश्चंस में लग जाएगा भाई, लगभग क्वेश्चंस में लग जाएगा आसानी से। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बीच तुमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तुम बताओ डिफरेंस क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पहले ये जानना है कि इसमें लार्जेस्ट है कौन सा, बताओ। मैंने कहा कि जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, मैंने कहा कि ये 6/11, 1/11 क्या होता है, 9.09%। तो 6/11 54.54%। तो 5/11 45.45%। ठीक है, 5/7 क्या हो जाएगा, 1/7 कितना होता है, 14.28। 5/7 70 दशमलव कुछ आएगा,
अप्रॉक्स में 71 मान लेता हूँ, 71%। 3/8 मुझे पता है 37.5% होता है। अब बता दो, लगा लो इसमें कौन सा मेथड लगाओगे। अब कौन सा मेथड इसको फेल कर देगा मुझे बताओ, बता दो मुझे एक बार। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज हटा देता हूँ मैं। बस हमने मान लिया कि परसेंटेज लगा। अब एक बात बताओ कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तुमने कहा सर सबसे बड़ी 5/7 है, और सबसे छोटी वैल्यू तो तुमने कहा सर 3/8 है। तो मैंने कहा जरा इसको माइनस करो। तो तुम इतना ही नहीं, अच्छा चलो पहले इसको कर लेते हैं। 56, 7 8 56, 7 से 8 बार में 40, और 8 से 7 बार में 21, 8 7 56, ये कितना आ गया, कितना आ गया आंसर। हाँ 19/56 आ तो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा इतना मत देखो, तुम फ्रैक्शन भी मत निकालो। मैंने कहा कि तुम ये फ्रैक्शन को माइनस करने का सीन छोड़ो, तुम माइनस भी मत करो। तो तुमने कहा कि सर फिर कैसे पता लगेगा। मैंने कहा फिर भी पता लग जाएगा। तो मैंने कहा सर बताओ फिर आप कैसे पता लग जाएगा। मैंने कहा एक चीज देखो तुम, कि ये कितना है 71%, यही सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है ये 71% है, ये 37.5% है। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बोलो। तो तुमने कहा कि सर 32 बोल रहा हूँ सॉरी, लगभग अगर ये 70% होता तो 33% का डिफरेंस मानो ना तुम, सीधा सीधा 33 या 34%, इतना ही तो डिफरेंस है। 33 या 34%, यही है ना सर। अरे बोलो, 33.5% का डिफरेंस है। 5 5 10, 7 3 10, 71 आ गया कि नहीं आ गया। तो इतना ना लिखवाया करो भाई, मेरे को बस यार तुम पे भरोसा नहीं होता इसलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लगभग 33.5% का भरो डिफरेंस है। 33% मानो, 34 मानो। मैंने कहा देख लो कि 33% कौन सा होता है। ये तो सर 14.28 होता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये 56 है। ठीक है, ये भी 56 है, ये भी 56 है। मैंने कहा कि मेरे को क्या चाहिए, 33% का लगभग ना। मैंने इसको क्या कर लिया, 100 से गुणा, परसेंटेज फॉर्म में देख ले रहा हूं मैं कि कहां से मेरे को 33 के आसपास मिल जाएगा। तो बताओ कहां से मिलेगा। ठीक है, जरा देखो 56 से कितनी बार में, 56 से बताओ, 2 बार में नहीं जाएगा, 2 बार ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं, बोलो कोई डाउट इसमें। मैं यहां से परसेंटेज भी चेक कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज है 17 और 19, अगर कुछ और होता तो आसान होता। देखो अप्रोक्सीमेशन का मेथड ही कहता है कि अप्रोक्सीमेशन कहां नहीं लगता है, जहां ऑप्शंस क्लोज ना हो। मान लो कि कहीं ऑप्शन दिया हुआ 200, 500, 800, 3000, ये ऑप्शन कहीं से कहीं क्लोज नहीं है। अगर यही ऑप्शन आ जाए 204.35, 204.32, तो ये बहुत क्लोज हो गया, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगता है। ठीक है, तो मैंने बस एक तरीका बता रहा हूं तुम्हें कि यहां पे अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो। समझ मेरी बात आई। तो मुझे बताओ कि ये देखो, एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। जैसे मान के चलो कि क्वेश्चन है जो, ठीक है, मुझे पता है सबसे बड़ी वैल्यू 5/7, उस सबसे छोटी वैल्यू 3/8। तो मेरे को क्या करना है, 5/7 को केवल 3/8 से घटा देना है। 8 सते 56, 8 पंजे 40, माइनस 8 सते 56, 7 तिया 21, 19/56। अच्छा ये तो मैं कर ही सकता हूँ ना 20 सेकंड में। बोलो, अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू पता लग जाए तो मुझे ये पता लग जाए कौन सी संख्या कितनी बड़ी है, कौन सी संख्या कितनी छोटी है। कोई डाउट इसमें बोलो। उम्मीद है कि कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट। क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट। मैंने कहा देखो जरा, देखो
मुझे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, इनमें से सबसे छोटी छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखो जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, यहाँ सब में डिफरेंस कितने का है, 1, 19 20, 25 24 और 35 34, सब में एक एक का डिफरेंस है। बोलो, अगर मेरे को इसमें परसेंटेज वैल्यू निकालना हो, देखो तो मैं क्या करूंगा, 16/15, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये तो तुम्हें दिमाग में करना है कि 15 से कितनी बार में, लगभग 6 बार में, 15 छक्का 90, लेकिन 15 गुना 7 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 105। तुम 7 भी कर सकते हो, आसपास ही है, लेकिन उससे छोटा होगा, तो मैं उससे छोटी वैल्यू ले लेता हूँ 6, तो 90 से तो बड़ा आएगा। मान लो कि 90 से बड़ा आएगा, चाहे 96% आया ना, अप्रोक्सीमेशन। तुम 96 हटाओ, तुम ले लो 97 या 98, अप्रोक्स 97% ले लो, क्योंकि उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, फिर तुमने क्या, 20/19, मैंने कहा कि अगर ये 20 होता तो 5 बार में, लगभग कितना, 100%। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये लगभग 97 है, ये लगभग 100 है। ठीक है, फिर 24/25, तुम कहोगे सर इसको भी तो हम मान सकते हैं 100, 100 तो सब हो जाएगा ना। समझ में बात तरीके नहीं आ रही है? तो यही रीजन है, तुमने कहा कि सर इसमें तो पता, जैसे ये 24 है तो हम इसको 25 मान लेते हैं, और 25 से 25 यानी ये 100 हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे क्या कहा कि हर एक मेथड को सीखना जरूरी है। अब यहां पे परसेंटेज मेथड लगाओ, आसान नहीं है, यहां आसान नहीं है परसेंटेज मेथड। समझ में मेरी बात आ रही है क्या? यहां उसी ट्रेडिशनल मेथड से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, या फिर डिफरेंस मेथड जो मैंने तुम्हें बता दिया। बोलो, क्वेश्चन हो जाएगा, ये होगा ना? ठीक है, मैं देखो ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने मंत्रा मेथड बताया, क्वेश्चंस क्या होते हैं कि वो सुटेबली डिजाइंड होते हैं किसी पार्टिकुलर मेथड पे। अगर मैं तुमसे पूछ लूं 41.45% की वैल्यू, तुम्हें नहीं पता है, और यही मैंने कहा कि जरा मेरे को 1 बटा, जैसे 5/12 का वो बताओ परसेंटेज मान। तुमने कहा कि सर 1/12 का कितना होता है, तुमने कहा 8.33, तो तुमने कहा सर 8.33 को केवल 5 से ही तो गुणा करना है, तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 61 41.65 इसी के आसपास है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है? बोलो, हर मेथड को सीखो, हर मेथड को जानो, ये बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड है। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। ये तो मैंने मान लिया कि पूरा पूरा कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाना मेरे को, ऑप्शन में उसमें आंसर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस मेथड पे हो जाएगा, केवल एक का डिफरेंस है, हर जगह डिफरेंस को बराबर कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, 4। अच्छा ये सीख गए, बताओ ये सीख गए। अब आते हैं हमारे पास लैडर, लैडर को सॉल्व करने का तरीका, लैडर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, लैडर सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व होगा, देखो मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है, एक तो यार मेरा ना बहुत ही सही नहीं चलता यार, टेढ़ा पता नहीं क्यों लिखा था इस पे। मान लो तुम्हें दिया हुआ है 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3, कुछ इसी बेसिक फॉर्मेट में क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हें इसको पूरा तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह मतलब आंसर तो हमारा पूरा ही आएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, तुम देखो कि ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो तुमने यहाँ 2 लिख लिया और यहाँ क्या लिख लिया 3। फिर ये 1 कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ लिख लो 1 1 और 1। या फिर मैं बस याद रहने के लिए कि यहाँ 3 बार करना है मेरे कैलकुलेशन। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3
8, इन दोनों को जोड़ो, 8 और 5 13। समझ में मेरी बात आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से बात सुनो, अगर इस क्वेश्चन में इस पूरे पार्ट के अलावा यहां बाहर कुछ ऐड हो रहा होगा तो मुझे क्या करना है कि 13/8 कर देना है, अगर ऐड हो रहा होगा तो, और नहीं ऐड हो रहा होगा तो वो क्वेश्चन देखना, अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है? इसका आंसर तुमको समझ में आया? बोलो, समझ में आया ना? ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए, केवल इतना आ जाए 1/1 + 1 + 1/2/3। यहां पे बाहर ऐड हो रहा है ना, लेकिन यहां बाहर कुछ भी ऐड हो रहा है नहीं, लेकिन करना वही है। न्यूमरेटर क्या है? 2 3, तो तुमने यहां लिखा 2 और 3। समझ में मेरी बात आ रही है? बोलो। फिर तुमने क्या किया, एक और एक, ठीक है, कितनी बार एक है? 2 बार, 3 और 2 5, और 5 और 3 8। तो यहां पे क्या करना है कि यहां पे हमने क्या लिखा था, लास्ट वाली वैल्यू, ये 13/8 लिखा था ना, यहां पहले लिखेंगे 5/8। तुम इसको सॉल्व करके देखो। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, 3 1 जा 3, 5/2, यानी मेरे पास बनेगा 1/5/2, 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 5 7/5, 7/5। कुछ गलत हो गया क्या? कुछ तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, फिर से करके देख लेते हैं, गड़बड़ हो गया तो। ठीक है, पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा, नीचे वाले को। मेरे पास क्या है, 1 + 2/3, 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 2 5/3। अब ये पूरा पोर्शन मेरा क्या बन गया, 5/3। ये 3 यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर। ये 3 यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा, 3 5 एकम 5। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 5 और 3 8, यानी कि 8/5, लेकिन ऊपर 1 है तो ये यहां से चला जाएगा ऊपर, 5/8 आंसर। लेकिन सोचो कि क्या मुझे इस तरीके से करने की जरूरत है? मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, अब ये जान लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं पूरे को। मैं इस पूरे को रफ कर देता हूं। देखो, इसमें एक्चुअल में ये होता है, जैसे मान लो मैंने क्या दिया, 1 + 1/1 + 1/2/3। तो मैंने क्या दिया तुम्हें, 2 3, और कितनी बार 1 है, 3 बार 1 है ना, 1 2 और 3, तो 3 बार 1 लिख लो। 1 जो होगा वो लिखना है, अगर 2 होगा 2 लिखना है। मान के चलो कि ऐसे यहाँ 1 की जगह 2 होता तो हम बीच में 2 लिखते हैं। मुझे क्या करना है, इसमें गुणा करना है और इसमें ऐड करना है। 3 एकम 3, और 3 और 2 5। मुझे फिर इसमें गुणा करना है और इसमें ऐड करना है, 5 एकम 5 और 5 3 8। मुझे यहाँ क्या करना है, 8 एकम 8 और 8 और 5 ऐड करना है, यहाँ पर 13। तो आंसर क्या आ गया, क्योंकि यहाँ बाहर कुछ ऐड हो रहा है तो ये आ जाएगा केवल 13/8। अगर यहां नहीं होता ये तो फिर हमारा यही तो कितनी बार आ रहा था, 1 2 बार, तो मेरा सिर्फ आगे से क्वेश्चन आ जाता। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल मेरा कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास 1/1 2 + 1/1 + 2/3। ठीक है, अब यहाँ 2 आ गया, तुम कैसे सॉल्व करोगे इसको? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 2 को 2 ही लिखना है, 3 को 3 लिखना है। अब यहाँ क्या क्या, 1 2 3 है, नीचे से लिखना शुरू, 1, फिर क्या है 2, फिर 1। मुझे क्या करना है, 3 एकम 3 और 3 + 2 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 और 13 5 18। ठीक है, यहां बाहर 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18/13 आंसर।
कोई डाउट हो तो बताओ। तो मैं नहीं समझ में आ रहा है, अगर मतलब तुम्हें लग रहा है कि इसमें कुछ फेक है, तो तुम इसको एक बार पूरा अच्छे से बेसिक से सॉल्व करके देखो। बेसिक से सॉल्व करने का मतलब क्या है कि पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लूँ, यानी 1+2/3, ये कितना हो जाएगा 5/3। अब मुझे पता लग गया कि इसकी जगह क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, यानी ऊपर मेरा क्या चला जाएगा 3। तो 5 दूनी 10 और 3 13, क्या आया 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 13/5। यानी अब मेरे पास ये 1 यहां आ गया और ये 13/5, 5 ऊपर चला जाएगा 5/13, यानी ये कितना आया, यह जगह 13 एकम 13 और 5 18/13। वही आया क्या आंसर, वही आया ना यार, मैं तो भूल गया, वही आया होगा। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है ना। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1+1/1/4/5। न्यूमरेटर को पहले लिख लो, 4 और 5, एक कितनी बार है, एक एक 3 बार है। ठीक है, तो मेरे को इसमें गुणा करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ केवल एक है तो एक से गुणा क्यों करना बार बार। मेरे को सिंपल सा क्या कर दूंगा मैं कि मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 5 और 4 9, 9 और 5 14, सॉरी 9 और 5 14, 14 और 9 23, यानी यहां बाहर 1 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 23/14, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई डाउट। उम्मीद है कि ये तरीका तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पे हम लोग प्रस्थान करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर, आ जाओ इस वाले। देखो अब ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें क्या करना है, मैं वही करूँगा जो मैं अब तक करता आ रहा हूँ। ठीक है, क्या देखो मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ बाहर कोई 1 नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ बाहर कोई 1 नहीं है। तो मेरा जो आंसर आएगा, जैसे कि मान के चलो मैं, देखो क्या लिखा हुआ है 1/5 लिखा हुआ है, तो मैंने 1 लिखा, 5 लिखा। 1 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो मैंने 1 2 और 3 लिखा। 5 6 5 11 6 17, क्योंकि बाहर कुछ नहीं लिखा है तो इस बार मैं उल्टा लिखूंगा। क्या लिखूंगा 11/17, ऑप्शन नंबर बी। कहानी खत्म सर, इतने लंबे क्वेश्चन की कहानी खत्म। कोई डाउट इसमें बताओ, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जरा देखो, और ये जो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी कल इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है जो, ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन का ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ माइनस है, माइनस है तो सर माइनस कर देंगे। यहाँ क्या है 2/3, तो पहले 2 लिख लो फिर 3 लिख लो। एक कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार, तो 1 2 3 और 4 बार मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि माइनस है हर बार, तो मैंने हर बार क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। माइनस लगाने का भी मतलब ये मत लगाओ बेशक, लेकिन यहाँ माइनस करो, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 3 में से 2 गया 1। अब 1 में से माइनस का 3 गया, माइनस का 2, ये बात ध्यान रखना। समझ मेरी बात आ रही है। अब माइनस के 2 में से माइनस का 1 गया, माइनस का 3, कोई डाउट इसमें। अब माइनस के 3 में से माइनस का 2 गया, यानी कि माइनस का 1। और तुम्हें पता है कि यहां साइड में कुछ दिया हुआ है, सिर्फ फ्रैक्शन तो नहीं है, यानी ये एज इट इज आ जाएगा। ये खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इससे बढ़िया, इससे आसान कुछ नहीं। ठीक है, और ये बात तो गारंटीड है
ये एवरग्रीन क्वेश्चन है सर, ये हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने बहुत बच्चों को देखा है इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करते हुए, ताकि उनको ऐसा लगता है कि शायद बेसिक से जल्दी हो जाएगा। तो भैया 15 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन उड़ाने हैं तो फोकस ऑन ट्रिक्स। सबसे बेस्ट बात है दैट इफ यू नो द ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स देन द 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ। लेकिन 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 कम है, लेकिन तुम्हारे लिए क्यों फायदे की बात है, अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो और सीरियसली तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बात मानो कि ऑल वनडे एग्जाम सारे के सारे इसके नीचे आते हैं, इसकी तैयारी करो जी जान लगाकर, कोई भी एग्जाम क्लियर करोगे फिर नीचे कुछ ना कुछ हाथ लग ही जाएगा। 2 साल 3 साल लगता है टाइम, 4 साल भी लगता है, 5 साल भी लगता है, करो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यही रखेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास में जो मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई हैं, 2 चीज़ें क्या क्या पढ़ाई हैं वो मैं बता देता हूं। हालांकि 2 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। पहली चीज़ कंपैरिजन और दूसरा लैडर कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स सिखाए, जैसे एलसीएम मेथड, डिफरेंस मेथड, फिर से उसके बाद मंत्रा मेथड, एक और था देखो मेरे दिमाग से उतर गया। ठीक है, हाँ कंपैरिजन वाला तो सिखा ही दिया मैंने, कंपैरिजन मेथड, हाँ कंपैरिजन कंपेयर करने वाला। ठीक है, ये सारी चीजें 2 पॉइंट मैंने आज की क्लास में कवर किया है। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी आज की क्लास क्योंकि नई चीजें सीखने को मिल रही थी। ठीक है, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। और सबसे बेस्ट बात यह है कि आपका सिलेबस अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो बहुत फास्ट कवर हो जाएगा। कवर मैं करा दूंगा, प्रैक्टिस की आपकी जिम्मेदारी है। मैं देखो कोई भी टीचर हो भाई, सीधी बात मैं बताता हूँ, सीधी बात बताता हूँ, कोई भी टीचर अगर तुम्हें कह रहा है कि हम प्रैक्टिस भी करा देंगे तो जुमला ही देगा। क्योंकि भाई तुम सोचो, कोई तुम्हारा पेन कॉपी पकड़ने आएगा क्या? बोलो, कोई नहीं आएगा पेन कॉपी का पकड़ने। तो जो चैप्टर 10 दिन में 15 दिन में हो सकता है, उस क्वेश्चन उस चैप्टर को 35 दिन 40 क्लास में कंप्लीट करने का क्या मतलब है? अब कहोगे कि कौन है ऐसा जो एक चैप्टर को 35-40, भाई जाके देखो पता लगेगा तुम्हें कौन है। ठीक है, बहुत सारे टीचर है भाई कराते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप बच्चों को कंसेप्ट सिखा दीजिए, एक कंसेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन करा दीजिए। एक चैप्टर में अगर 40 से 50 भी कंसेप्ट होंगे तो 150 क्वेश्चन में चैप्टर सिमट जाता है। ठीक है, लेकिन 40-50 कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, मैक्स टू मैक्स 20। ठीक है, समझ मेरी बात आ रही है ना? तो करा दीजिए। अब 150 क्वेश्चन की शीट बहुत होती है, एक चैप्टर पूरा कराने के लिए काफ़ी है, उसको करा दीजिए बस। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको थियरी दूंगा, आप प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस बुक खरीदिए। ठीक है, और बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। आप आज नहीं कीजिएगा, कल भी खुद से ही करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अब कल अगली क्लास में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।